ओहो, वाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एंड फाइनली बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हसन भैया। भैया वेलकम। बिग थैंक यू। सबको बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस। इनफैक्ट बिग थैंक यू टू दत्ता भैया फॉर इनकरेजिंग मी। उन्होंने मुझे काफी टाइम से उन्होंने मुझे इनकरेज किया है कि आई शुड गेट मोर इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया थिंग लाइक दिस। दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, तो थोड़ा मुझे सेट होने में टाइम लग ही जाएगा। डोंट वरी, बट लेट मी सी नो मैं इशू मैं भैया। इसका क्या कर सकता हूँ। ओके, लेट मी ट्राई। हाँ, ये कैसा रहा? यस, अभी परफेक्ट है भैया। बहुत अच्छे। अभी ठीक है ना? एज यूजुअल बहुत फ्रेश ग्रेट। लग रहा है आप एकदम। नहीं भैया, आज तो योगा सेशन वगैरह सब हो रहा था। ओके ओके, गुड। तो इसमें हम कुछ ऐसे फॉर्मल नहीं बातें करते, तो इनफॉर्मल ही रहता है। हाँ। जस्ट ऐसे ही हम्म। फोन पे जैसे बातें करते हैं तो सबके सामने भी ऐसी बातें करते हैं। तो हाँ। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक बार फॉर्मल कर लेते हैं, क्योंकि कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, तो उनको भी। ओके। वैसे आपके नाम को ओके। जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन की, पर मेरा ये नहीं नहीं। कर्तव्य है बोलना। सोशल मीडिया की दुनिया में सोशल मीडिया की दुनिया में मुझे कोई जानता नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन काइंड ऑफ मीडिया शाय एंड शाय फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, बट या I hope uh, I hope I will make up for all the time that I've been shying away, and I slowly want to get involved. I have taken so much inspiration from Datta Bhaiya and teachers like him himself. वाह। Anyway, तो हमारे साथ जुड़े हैं हसन जी, हसन ताप्ती जी। 2001 से आप आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम पूरे दुनिया में सिखाते हैं। एंड अभी तक उन्होंने कई सारे देशों में ट्रैवल किया है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम के लिए। उसमें बहुत बड़ा लिस्ट है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ईरान, इराक, पैलेस्टाइन, इसराइल, पाकिस्तान, जॉर्डन, ऑल गल्फ कंट्रीज, फिर स्पेन, यूरोपियन कंट्रीज में भी उन्होंने बहुत सारा ट्रैवल किया है। तो उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत कुछ फनी क्वेश्चंस भी बहुत सारे लोगों ने आपके लिए भैया पर्सनली मैसेज भेजे हैं मुझे कि ये आप जरूर पूछना भैया को, तो फिर मैंने लिख लिए हैं। तो वो भी मैं पूछने वाला हूँ। एक छोटा सा इस सेशन में हम रैपिड फायर भी थोड़ा सा पूछते हैं, कुछ एक राउंड होता है छोटा सा। वैसे ही कुछ क्वेश्चंस अच्छा। के साथ सब लोग जुड़े रहिए। और अभी शुरू करते हैं भैया आपके परमिशन से। यस। तो टिपिकल क्वेश्चन यही होता है पहला कि आप इस आर्ट ऑफ लिविंग के पाथ पर एज ए टीचर बनना एंड ऑल, ये कैसे आपको लगा कि मुझे टीचर बनना है? देखो, टीचर बनना तो मैं सोचा भी नहीं था। आई बस मैंने जब मैं आश्रम गया था, मैंने मेरा हैप्पीनेस अभी तो बेसिक कोर्स होता था, बेसिक कोर्स किया था। फिर तुरंत एक दो महीने के बाद एडवांस कोर्स हुआ। अब मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ 2000 में, जहाँ साल में एक एडवांस होता था। अगर जिस साल दो एडवांस होते थे तो सेलिब्रेशन बालेवाड़ी में होता था। एडवांस के टीचर्स बहुत कम थे। तो यस। मेरा लक ऐसा था, आई डिड माई बेसिक प्रोग्राम के बिल्कुल 3-4 हफ्ते बाद ही एडवांस कोर्स हो रहा था। आई डिड द एडवांस कोर्स, बस वहाँ पर जाकर रुक गया था मैं। फिर कुछ महीने बाद आश्रम जाना हुआ नवरात्रि के लिए। मैं तब तक आर्ट ऑफ लिविंग में फ्रेंड्स बना चुका था। आई वेंट टू द आश्रम, और over there Guruji told me you should sit for the TTC. So I was very fast track. I was very lucky. I was blessed. I was very fast track that Guruji suggested. और तभी भी TTC कैसा होता था, 15 दिन का फेज 1, उसके बाद 15 दिन और फेज 2 ऐसा होता। तो तब फेज 1 चल रहा था, गुरुजी से सिट फॉर द TTC, बस ऐसे ही जर्नी शुरू हो गया। तो देयर वाज नो एजेंडा टू बिकम अ टीचर। और मुझे तब जब मैं गया, ऑनेस्टली मुझे इतना पता नहीं था कि टीटीसी होता है। टीटीसी ऐसा सुना था, लेकिन फाइनली इनफैक्ट तो एक तो बात ऐसी हुई थी, जब गुरुजी ने मुझे कहा तुम टीटीसी के लिए बैठ जाओ। तब आश्रम के जो मैनेजर, तब आश्रम भी कैसा था, छोटा आश्रम था, हम्म। लिमिटेड रिसोर्सेज, छोटे कुटीर, एक मेडिटेशन हॉल था, छोटा था। तब आश्रम में एक ही पोस्ट था, वो था आश्रम मैनेजर। ना वो आश्रम मैनेजर हाउसिंग भी देखते थे, आश्रम मैनेजर कोर्सेज भी देखते हुए।
आश्रम मैनेजर गुरु जी कभी कुछ देखते थे, अपॉइंटमेंट भी सब देखते थे आश्रम मैनेजर. दैट टाइम आश्रम मैनेजर वाज, नाउ ही इज नोन एज प्रशांत भैया, प्रशांत राजौरी जी. He was also known as Swami ji, but now he is also known as Prashant Rajouri. तो उन्होंने मुझे कहा कि ये फॉर्म भरो टीटीसी का. आई सेड ओके. आई फिल्ड अप द फॉर्म. तो फॉर्म में लिखा होता है डिटेल्स, हमने कोर्स स्टडी की क्या क्या व्हाटएवर. आई डिड दैट एंड ही वेंट बैक विद द फॉर्म. बाद में मुझे सुनने में आया वो मेरा फॉर्म लेके गुरुजी के पास फिर से गए. और तभी क्या हुआ था, गुरुजी ने ही जस्ट रूल बनाया था और आश्रम मैनेजर को कहा था जो लोग भी टीचर बनना चाहते हैं उनको कम से कम 1 साल होना चाहिए आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर टीटीसी 1 के लिए. तो भैया ने मेरा फॉर्म लेके टीचर गुरुजी के पास गए. गुरुजी आपने आज जिसको बोला, उस लड़के को बोला टीटीसी करने के लिए, उसको 3 महीने ही हो गए हैं हैप्पीनेस प्रोग्राम करके. तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, कभी कभार एक्सेप्शन बना सकते हो. एंड दैट इज हाउ आई वाज इंक्लूडेड. So in that sense, I was very blessed. I was really very blessed to. Yes. Amazing, amazing. तो इस तरह से आपको जिम्मेदारी. फिर भैया अब जो मेरा नॉलेज है उतना मैं जानता हूँ कि आप तब से फुल टाइम ट्रैवल ही कर रहे हैं सभी जगह. हाँ. तो एनीवे फिर मैं टीटीसी 1 कंप्लीट हुआ. टीटीसी 2 के लिए मुझे कॉल आ गया. जब टीटीसी 2 हमारा चल रहा था और गुरुजी ऐसा दर रोज आते थे एक सेशन लेने के लिए. तो जब टीटीसी 2 एंड हुआ, गुरुजी केम फॉर द फाइनल सेशन, लास्ट सेशन के लिए. यानी आज के फिर कल डिसाइड हो लिस्ट पढ़ाया जाता था कि कितने लोग टीचर बने, कितने लोग शायद नहीं बने. तो हाँ, तो गुरुजी ने आके लास्ट सेशन लिया एंड ही मेट एवरीबॉडी एंड वी वर आफ्टर ही वाज लीविंग वी वर स्टैंडिंग इन अ प्रॉपर लाइन. षणमुखा हॉल में तब होता था. तो गुरुजी सबको मिलते गए. मेरा जब टाइम आ गया तो उन्होंने कहा पासपोर्ट है ना तेरे पास. जैसे देखे पासपोर्ट बना ला तुम्हारा. जैसे गुरुजी का एवरीबॉडी टोल्ड मी अरे ये तो ट्रैवलिंग टीचर बनने वाला, ये तो ट्रैवलिंग टीचर. यू नो ऑल दीज आर वेरी न्यू कांसेप्ट्स फॉर मी. मैं सुन रहा था बट आई वाज ओके. और तब से दैट्स हाउ लाइक गुरुजी's फर्स्ट इंडिकेशन. यानी आई वाज ऑफिशियली नॉट येट अनाउंस्ड टू बी अ टीचर. वो दूसरे दिन अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला था. ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के पहले ही गुरुजी ने ऑफिशियल कर दिया तुम पासपोर्ट बनाओ, तुमको बहुत ट्रैवल करना है ना, लाइक दैट. So it all really, I mean, it's a very, very big blessing. Today when I look back at the whole process, that time I didn't know what was going on. तब तो मैं हंस रहा था, मुझ रहा. Today when I say it was such a big blessing. गुरुजी अपने he really handpicks his teacher. He decides किसको कौन से शहर में, कौन से जगह पे, किसकी कर्म कहाँ पर है, ये भी गुरुजी को पता होता है. हमारी हर एक की कर्म भूमि होती है. तो गुरुजी तो ऐसे ज्ञानी है जो इंसान को देख के समझ जाते हैं इसका कर्म भूमि कहाँ कहाँ पर है, कितने सालों के लिए है. एग्जैक्टली. वो बोल भी रहते एक बार कौन किसके साथ कोर्स करेंगे, फिक्स है. बिल्कुल. तो इतने यंग एज में आपने शुरू किया और मैंने देखा है आपके साथ बहुत सारे यंग लोग जुड़े हैं, यंगस्टर्स. तो आप उनको योगा करने में, क्योंकि यंगस्टर्स को योगा करना बहुत बोरिंग हो जाता है लगता है वैसे, तो आप उनको कैसे इंस्पायर करें? आपको बोर नहीं होता कभी योगा करने में? अरे बोर, आई लव योगा टीचर है. मुझे बोलो, हाँ आप मुझे बोलो योगा का एक बैच है लेकिन उनका टाइमिंग रात के 1 बजे 3 बजे तक है, आई विल से यस. आई एंजॉय इट. मुझे ही इतना एंजॉयमेंट आता है. और सच में योगा इज वेरी वेरी डीप. योगा एक बहुत ही वास्ट और डीप फील्ड है एंड इट हैज न्यूमरस मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स. ये जो हम बोलते हैं जैसा अक्सर वेट लॉस एंड ये तो मामूली बातें हैं. यानी दीज आर वेरी सुपरफ्लुइस थिंग्स. इसमें कुछ महर्षि पतंजलि, अगर आप पतंजलि योगा सूत्र पढ़ते हैं तो महर्षि पतंजलि तो वेट लॉस का नाम ही नहीं लेते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी का नाम लेते हैं. वो जो योगा के बारे में सिखाते हैं, इट इज वेरी वेरी डीप एंड दैट्स हाउ लाइक आई मीन आई एम इन लव विद द डेप्थ ऑफ योगा. एंड रियली लाइक योगा इज अ वेरी फन लिविंग एक्टिविटी. देखो हर एक का एक अपना एक डेफिनेशन होता है योगा के लिए. तो हम जैसे किताबों में पढ़ते हैं चित्तावृत्ति निरोधा, दृश्य स्वरूप अवस्थान, ये सब पढ़ते हैं हम. लेकिन my personal definition over the years, my personal definition of yoga is what? Having fun with your own self. योगा यानी आप खुद का आनंद ले रहे हो, खुद के साथ आनंद ले रहे हो. You're just enjoying your own self. That is yoga. So yoga can be very very fun loving. It can be very very fun loving. The feedback I get from a lot of youngsters when they do this yoga programs,
They are all fascinated by it. And in fact, I just continuing on the same lens, I feel in today's time, आजकल के दौर में तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. We need, especially I want to tell all the youngsters, we need that mental strength. We need to rely on inner strength. Real strength is not the car that we drive. Our real strength is not the money that we have in the bank. It is not even the position that we have. It is not the number of followers. Real strength is the inner strength that you carry within you. And your inner strength does not depend on your financial position. It does not depend on your social. It is your strength that you have within you. Nobody can shake that. Please, I request all the youngsters, know and act from that inner strength. Don't act on the strength which is based on fleeting things. आज है नहीं है उसको थोड़ी ना स्ट्रेंथ कहते हैं. आज आपके पास पोजीशन है, किसी के पास बैंक बैलेंस है, किसी के पास यश है, ये आ भी सकता है, जा भी सकता है, होता भी है. लेकिन जो आप अपने अंदर संभाल के रखते हो, दैट योर इनर स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल, जिसे विल पावर कहते हैं, that you can build up, you can explore that through yoga. It gives you that dimension. Yoga opens up the dimension within you. So really, all the youngsters, you should rely on your inner strength. Don't rely on the social gathering and the clothes that somebody wears. उसके ऊपर rely मत कीजिए आप बिल्कुल. These are very very superfluous, super level, any surface level things. हाँ, आप थोड़ा योगा में अगर रुचि लेते हो, then you realize what is real strength. Yoga allows you to explore all of this. Well said भैया, well said. क्योंकि आजकल बाहर की दुनिया में कैसा लगता है, कैसा दिखता है, उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और उसी में लोग अटक जाते हैं. कितने फॉलोअर्स है सोशल मीडिया में, तो ज्यादा पावरफुल है ऐसा माना जाता है, पर अंदर से वो स्ट्रांग है क्या? कोई भी छोटी मोटी परिस्थिति आ जाए तो हिल जाते हैं लोग, दुखी हो जाते हैं. तो ऐसी मजबूती आपको सिर्फ योगा और मेडिटेशन से ही मिलेगी. डेफिनेटली. हाँ, ये योगा के जरिए, योगा के जरिए, योगा और मेडिटेशन ये दोनों को आप कैसे कनेक्ट करोगे? आसान सी बात है. सी, the mind and body are very deeply and intimately connected. You cannot separate the body and the mind. Right? They are very very deeply and intimately connected. So, just as your state of mind affects the body, the state of body also affects the mind. तो हमारे शरीर में जैसे 72,000 नर नाड़ियां हैं जो एनर्जी चैनल्स हैं. अब ये एनर्जी चैनल्स क्या हो जाते हैं, कभी कभार ये जरा तनाव के कारण ये एनर्जी चैनल्स कभी सिकुड़ जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, they can get restricted. योगा क्या करता है, it is opening out all the energy channels. And it regulates the flow of prana very beautifully throughout the system. That is how you feel very light, you feel very easy and nice. कहीं जकड़ नहीं गया सब कुछ. Obviously these energy channels, they have a deep impact on the mind. Yes. है ना? It brings a sense of centeredness, it brings a sense of relaxation over there. And the mind can work best only when it is in a state of relaxation, not when it is strained and stressed. So it gives you better foresight, gives you better insight, it gives you better intuition, allows you to broaden your thinking process, sharpens the intellect. अब देखना, इंटेलेक्ट को हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं शार्पन योर इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट शार्प होना चाहिए. ये शार्प ही क्यों होना चाहिए? हम मेमोरी को नहीं कहते शार्प, मेमोरी को कहते मेमोरी पावरफुल होना चाहिए. लेकिन इंटेलेक्ट को शार्प होना चाहिए. शार्प क्यों होना चाहिए? इंटेलेक्ट के नीचे जो लेवल है, इसको मन कहते हैं, माइंड, वो कंफ्यूजन माइंड के अंदर रहता है. द कंफ्यूजन इज इन द माइंड. द इंटेलेक्ट शुड बी शार्प टू कट थ्रू द कंफ्यूजन. द कंफ्यूजन को काट दे. इसलिए intellect should be sharp. This is all possible through yogic practices, through pranayam, through practices of pranayam. आपके पास मानो एक नाइफ है, उसको आप बार बार यूज करते हैं तो धीरे धीरे उसकी शार्पनेस चली जाती है. तो ऐसा ही हमारा, इसको जितना आप रिलैक्सेशन में जाते हो, मेडिटेशन में जाते हो, उतनी उसकी शार्पनेस बढ़ जाती है. Like a sharp intellect, it can cut all the confusion. It can see what is right, what is wrong instantly. So we don't get carried away by mental phenomena. We don't get carried away by emotions. Exactly. तो जो भी कंफ्यूजन होता है लाइफ में, स्पेशली हम देखते हैं यूथ के जीवन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं. तो उनको अगर
अपने दिमाग को, इंटेलेक्ट को अगर शार्प करना है तो योगा एंड मेडिटेशन शार्प ही करना आपको हेल्प कर चाहिए, सकते हैं। एग्जैक्टली, मेडिटेशन बहुत अमेजिंग। एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी यस वेरी यस इम्पोर्टेंट। यस। तो इन और एक एडिशन इसी टू से, दिस, हाँ यस भैया। in addition to this, what will enhance your inner strength is faith, श्रद्धा। हम्म आप भले किसी के ऊपर श्रद्धा रखो, जो देवी देवता आपको पसंद है, जो ईश्वर आपको पसंद है, जो आपके इष्ट, कोई बातें। इसलिए गुरु गुरु होना क्यों जरूरी है भाई? भगवान को तो देखा नहीं, कैसे श्रद्धा रखे है जिसको देखा नहीं? चलो मान श्रद्धा भी है, लेकिन वो थोड़ा गुरु को तो देखा है, हरकत देखते हैं, गुरु की बात सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, देखते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है वहां पर श्रद्धा रखने के लिए। आप जहां पर श्रद्धा रखते हो तो हमारी ताकत बढ़ जाती है। श्रद्धा इज अ वेरी वेरी बिग स्ट्रेंथ। तो मैं तो कहूंगा आप कुछ भी खोलो, लेकिन श्रद्धा मत खोना। श्रद्धा को मजबूती से पकड़ के रखना। श्रद्धा इज अ वेरी वेरी बिग फेथ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली भैया। तो आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप जरूर लिखिए कमेंट में, या नीचे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, आप जरूर वहां पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। भैया आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, मैं आपकी तरफ से ये क्वेश्चन भैया को जरूर पूछूंगा। तो भैया एक किसी आपके फैन ने क्वेश्चन भेजा है मुझे, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर चार्मिंग लुक? ऐसे और भी क्वेश्चंस है पर ये अभी अरे भैया, हम सबको इतने बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट नसीब हुए हैं। श्री श्री रविशंकर जी दुनिया के सबसे ऊंचे दर्जे के मेकअप आर्टिस्ट है वो। आप कैसे भी व्यक्ति को उनके पास भेज दे, वो उसको इतना अंदर से सुंदर बना के भेजते हैं, खूबसूरत बना के भेजते हैं उसको, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। सो वी आर गिफ्टेड विद द मोस्ट talented makeup artist in the world, the most any, I don't know words to say this. ऐसा आपके पास इतना जबरदस्त जब मेकअप आर्टिस्ट है तो इंसान के अंदर वो आ ही जाती है थोड़ी। वाह एग्जैक्टली। और उसमें मैंने खुद भी सुंदर बनोगे और आप सबको सबके अंदर वो सुंदरता देखने का नजरिया भी मिल जाएगा, वो दृष्टिकोण भी मिल जाएगा। एग्जैक्टली, वाह। और श्रेया जी का एक क्वेश्चन है, आई फील लेथर्जिक आई एम डूइंग योगा एंड मेडिटेशन बट still lethargic. So, Shona, you check on two things. First, do you have the discipline of sleep? And second, discipline of food. ये नींद की डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो पॉइंट इन स्लीपिंग लेट इन द नाइट। आप यदि 11 बजे के बाद आप कुछ भी काम कर रहे हो, दैट वर्क विल नॉट बी काउंटेड एज प्रोडक्टिव वर्क, चाहे कुछ भी काम हो। 11 बजे एक ही काम होना चाहिए, क्या? एक कृपा की चादर ओढ़ के सो जाइए, वही। और यू हैव टू हैव अबाउट 7 आवर्स ऑफ स्लीप। क्या हो जाता है, हम देर से सोते हैं, फिर प्रोडक्टिव होने के लिए जल्दी उठते हैं। इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। यू नीड, योर बॉडी नीड्स टू गेट अबाउट दैट 7 आवर्स ऑफ स्लीप। अगर आप 11 बजे सोते हो, 6 बजे उठते हो, तो यू हैव adequate 7 hours of sleep and you had good sleep and you will become very very active over there. Check your sleep, the discipline of sleep. Second, I want you to check is your discipline of food. आप कट डाउन व्हाइट शुगर कंप्लीटली, व्हाइट शुगर इन सब चीजों को बंद कर लो। आप तो ज्यादा तामसिक खाना मत खाइए, तेल कट खाना मत खाइए। इट विल पुल डाउन योर एनर्जी, इट विल ब्रिंग लेथार्जी। फिर आप उठे बैठे ये खा रहे हो वो खा रहे हो, ऐसा भी नहीं करे। यू कैन जस्ट फॉलो लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन ऑफ फूड, यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। स्टार्ट ईटिंग डेट्स, वो जो नॉट द वंस वी गो आउट ऑन बट द वंस दैट यू कैन ईट, जो खा सकते हैं डेट्स, और डेट्स को आप शाम के टाइम पे खाना शुरू कर दो। Towards 5-6 o'clock, you should have like about 5 dates, the dry ones. You will see what it does to you. It just makes you, refreshes you a lot. Wow, great. इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि योगा करने से क्या बॉडी टोन हो सकती है क्या? इज इट पॉसिबल? 100%. Yoga is so complete. यानी yoga, it gives you warm up, it builds up your stamina, it makes you flexible, it can tone up your muscles, it can give you endurance. यानी it's a complete package.
Yoga is really a complete package. Agar if you don't believe it, you should come for a yoga session with me. Yes, exactly. For me, yoga is like a workout. So just raising your neck and doing neck roll, that is not yoga. It's a complete. It should be a proper. It should break into a sweat. It's a proper workout. See, Mano, like earlier, even I used to go to a gym. I'm saying all this is good, huh? But what is the advantage of yoga over the gym? When you go to a gym, when you start lifting weights, you are basically exercising your musculoskeletal system. You are building up muscles, full stop. Yoga, besides your muscles, you are working on all the circuits in the body, all the deeper systems in the body. So we've got a respiratory system, we've got a digestive system, we've got a glandular system, we've got a reproductive system, we've got so many systems in the body, it starts resetting on the clocks. Then yoga, and with that, yoga is also helping your internal organs. It is because the nadis open up, the energy channels open up, it gives healing effect to all the organs in the body. Ab bhai mere nazron mein, there is no point of somebody who's got big broad shoulders, big biceps, lekin his kidneys are failing. Apna bhi kya bana? Somebody who's got, good biceps, six-pack arm, lekin uske heart pe zor aa raha hai, his liver is not functioning properly. This is not the definition of health. Biceps and all, they are good. They are good. Nobody's saying that. I'm saying they are very good, but they are more ornamental muscles. What matters is how healthy your organs are inside. अब आप देखते हो, आज I'm giving another example. ये शायद example आपको चमक जाए. अब वर्ल्ड ओलंपिक्स जब होता है, वर्ल्ड ओलंपिक्स में जो वेट लिफ्टर आते हैं, दे आर द मोस्ट मस्कुलर मैन इन द वर्ल्ड, है ना भाई? कोई ऐसे वैसे को तो नहीं आते हैं ओलंपिक्स में. दे आर द मोस्ट मस्कुलर मैन इन द वर्ल्ड. वो सबसे दुनिया का जो मस्कुलर आदमी आता है वजन उठाने के लिए, जस्ट नोटिस हिम. कमर पे इतना बड़ा पट्टा पहन के आया है, कमर नहीं, बैक वो सरक नहीं जाए हड्डी. फिर वो नी पैड, इतने थिक नी पैड पहन के आता है कि नी सरक नहीं जाए, उसका घुटना सरक नहीं जाए. भाई मैं सोचता हूँ क्या करने हैं ऐसे मसल्स जहां पर द बैक कैन गेट इनटू अ स्लिप डिस्क, द नी कैन रब एंड इट कैन गेट worn out. Is this really a definition of health? This is a very poor definition of health. This is, these are more like damaging muscles. They are not productive muscles. तो ये हद तक हम वेट उठाते हैं, you are damaging your backbone, damaging your knees, damaging your hip bone. No. So yoga allows us how to blossom, how we can get muscular strength, we can heal all our organs inside, and you know what? Yoga also keeps you young. Whether or not you believe it, yoga keeps you young. Yoga can actually reverse your aging process. My definition of health is this. All your organs are working very well inside and you feel spiritually uplifted. That is health. Exactly. Yoga more charming, yoga more young. क्योंकि मैं आपको पिछले 6-7 साल से देख रहा हूँ, आप दिन ब दिन और यंग दिख रहे हैं. तो वही सीक्रेट है मुझे लगता है सब आप. तो आप भी अगर हसन भैया के साथ आपको योगा सेशन अटेंड करना है तो आप भी उनका शेड्यूल चेक कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे. मिक्स प्रोग्राम उनके साथ भी हो रहे हैं, मैं उसके डिटेल्स भी आपको शेयर करूंगा. अब जरूर ज्वाइन कीजिए सब लोग, मैं आपको बोलूंगा. भैया और एक क्वेश्चन है उसी से. अभी 21 जून को सब लोग योगा करते हैं, एकदम उत्साह के साथ सब लोग जुड़ते हैं एंड सबको लगता है कि चलो अभी अगले फिर दूसरे तीसरे दिन कोई बहुत कम हो जाते हैं लोग, क्योंकि उनको लगता होगा शायद एक दिन करे तो फिर अभी बाद में करने की जरूरत नहीं, उसका इफेक्ट साल भर रहेगा. तो ये जो कंटिन्यूटी है ये बनाए रखने के लिए आप कैसे इंस्पायर करेंगे लोगों को कि आपको क्या करना है? रोज यू हैव टू डू अ वैरायटी ऑफ आसनास, अलग वैरायटी. इन योगा देयर आर न्यूमरस, बहुत सारे आसनास. आप बस एक ही मत करते जाइए. मिसाल के तौर पे देखो, अभी सूर्य नमस्कार हो गया. सूर्य नमस्कार इज ब्रिलियंट, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स वेरी वेरी नाइस. बट देन आपको पता है उसके अंदर इतने सारे वेरिएशंस है, इतने ढेर सारे वेरिएशंस है. ये वेरिएशंस मेक द सूर्य नमस्कार इवन मोर चार्मिंग.
तो आपको क्या करना है, रोज वेरिएशंस ऐड करना है, वेरिएशंस करे, अलग अलग तरह के आसनास करे, डू ऑल द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, सेट अ रिकॉर्ड फॉर योर ओन सेल्फ, अपने लिए एक रिकॉर्ड सेट करो, and slowly progress. You can do some nice, after you've done the beginners level, then you can start doing some advanced yoga. Advanced yoga is a lot of fun. The yoga that I enjoy is slightly borderline advanced yoga. I enjoy the balancing asana, the Bhakasana, Shirshasana, Mayurasana, Ashtavakra asana. I enjoy all these ones more. It's a new level of challenge. So you can keep challenging yourself. ये करते जाओ। भैया, और एक आपसे आपकी जर्नी के बारे में तो हमने सुना, पर मैंने देखा है आपकी इतने इनफेवरेबल सिचुएशंस होते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस होते हैं, जैसे आप ईरान है, इराक है, पैलेस्टाइन है, फिर पाकिस्तान में, अलग अलग जगह पे इतना चैलेंजिंग सिचुएशन में भी आप गए हैं। आपको कभी ये नहीं लगा कि गए हैं या भेजा गया है, जो भी है, तो आपको ऐसे नहीं लगा कि अरे यार छोड़ो अभी मैं नहीं जाऊंगा? क्या इंस्पायर करता है आपको इतना, माने खुद के जीवन के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं? कुछ कुछ ऐसी जगह पे भी आप गए हैं, मैं जानता हूँ, तो क्या इंस्पायर करता है? सच बात है। हम बगदाद गए थे many years back, we had gone to बगदाद। तो बगदाद में ऐसा होता था, वहां पर हम कोर्सेज लेते थे, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते थे वो कोर्स के बाद उनको इतना आनंदित महसूस होता था, दे वुड फील सो नाइस। वो हमें घर पे दावत देते थे, कोई लंच के लिए, कोई डिनर के लिए, कोई टी के लिए दावत देते थे, और वो बहुत हमको बहुत अपॉलॉजी करके, भैया बुरा नहीं मानना, प्लीज डोंट फील बैड हसन भाई, डोंट फील बैड, आई वांट टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड। क्या, लीव इराक एंड गो, इट इज नॉट सेफ फॉर यू। तो मैं देखता था इन बेचारों के मन में इतना भय था, क्योंकि वहां पर रास्ते पे देखते थे, यू कुड सी टैंक्स एंड बॉम्ब। आई हैव सीन अ शूट आउट, आई हैव सीन अ प्रॉपर शूट आउट, वो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन स्मॉल गन, वो AK-47 एक नहीं, इट्स अ बिग बैरल गन माउंटेड ऑन टॉप ऑफ अ ट्रक, दो हाथ से लेके शूटिंग आउट, एंड जो भी उसके रास्ते में आ रहा है, ही जस्ट शूटिंग इट आउट। एंड आई हैव सीन ऑल ऑफ दिस थिंग्स। You see tanks, you see bombs, you hear the sound of real bullets, real guns. हम इधर दिवाली में सुनते हैं फटाकों की आवाज, here you are hearing, listening to the real thing। तो वो लोग, तो शुरुआत में हम जब गए तो लगा अरे बाप रे कैसे एडजस्ट करेंगे, बट जैसे कोर्सेज शुरू होते हैं, हमारे कोर्स की एनर्जी ऐसी होती है ना, लाइक वो गुरु शक्ति ऐसा होता है। आफ्टर द कोर्सेज बिगैन, फिर 1 महीने के बाद इनको देख के, इनके अंदर जो डर देख के, फिर हमें एहसास हुआ यार ये शक्ति ऐसी है, ये कृपा ऐसी, ये गुरु शक्ति ऐसी है। सडनली यू फील यू आर कनेक्टेड टू एन अनस्टॉपेबल फोर्स। आप, आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू गाइज, व्हेन यू बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्री श्री रविशंकर जी, जब आप टीचर बनते हो तो यू बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्री श्री रविशंकर जी। व्हेन यू बिकम a representative of Shri Shri Ravi Shankar ji, you get linked to an entire parampara of gurus. And I'm telling you, from ground experience, I'm telling you, you feel you are connected to an unstoppable force. Not tanks, not bombs, not guns, nothing can stop you. You just become connected to an unstoppable, nothing can stop you. People over there who are living that life, they will have fear and they will have, उनकी आंखों में डर होता है, but you realize that you've gone to a whole different space. वो भय क्या है, वो डिसअपियर हो जाती है आपके लाइफ से। सो रियली गाइज, दिस इज, हमें लगता है कि लाइक वी आर डूइंग TTC प्रोग्राम, ये हम कुछ नहीं कर रहे, हमको इसके बदले में जो मिलता है हमें, इट इज ये कहीं मिल नहीं सकता है। आप वॉट एवर यू डू, यू कैन नॉट गेट दिस फीलिंग फ्रॉम एनी अदर एक्सरसाइज, फ्रॉम एनी अदर स्ट्रीम। यू फील यू आर कनेक्टेड टू दिस अनस्टॉपेबल फोर्स, कोई रोक ही नहीं सकता है आपको। You just, and whatever you do, you enjoy it, you do it with a smile. There is no fear element over there. It's a beautiful experience, guys. You get an opportunity, you try and become a representative of Shri Shri Ravi Shankar ji. आप टीचर बनो या VTP कर लो। The minute you become a representative, you are connected to a whole lineage of gurus. आप एक lineage of ब्रह्म ज्ञानी से आप जुड़ जाते हो। आप वहां पर भय क्या है वो हमें समझ में नहीं आता है, वो सब निकल जाता है। इट्स अ बिगेस्ट फोर्स जो हमें ड्राइव करता है, हमें एक्चुअली।
आप बहुत इंस्पिरेशन हो भैया सबके लिए। कुछ कुछ फनी क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए आए हैं, क्या मैं आपकी इजाजत हो तो मैं पूछ सकता हूँ आपको? हाँ लाइक हाँ आपके हाँ। बारे में लोग बहुत छोटी छोटी बातों को भी जानना चाहते हैं, लाइक आप मूवी देखते हैं क्या, ऐसे किसी ने पूछा है आपको? अह, देखता हूँ मैं, बट उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। द लास्ट आई सॉ मूवी वॉज, अभी ये लॉकडाउन के पहले मेरा कोर्स नासिक में था, तो मैं नासिक गया था। नासिक में मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ, आई हैड वन वन एक्स्ट्रा इवनिंग आई हैड ओवर देयर। वहां पर मुझे सारे टीचर वॉलंटियर ने पूछा, भैया मूवी देखते हैं या नहीं? ऐसे हाँ, कम कम, नहीं नहीं नहीं, फिर आज शाम को आपको लेके ही जाना है, लेके ही जाना है। सो वी वेंट फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल मूवी, इट वाज नोन एज तानाजी। Very हाँ nice movie. I enjoyed it. It's a beautiful movie. So that movie I saw after the gap of long time, 6 महीने के बाद। उसके बाद तो लॉकडाउन खेर हो ही हो गया। I have not जी। gone to, but I do watch movies. I like to watch inspirational movies. हम्म, I like I like to watch heroic movies. So I watch, but not as much. इतना नहीं देखता हूँ, लेकिन बीच बीच में कभी कभार देख लेता हूँ। हाँ क्योंकि लोगों को मन में रहता है योगी माने ऐसे बोरिंग लाइफ होगा, कुछ नहीं करते होंगे, एंजॉयमेंट नहीं होता होगा। क्योंकि आजकल एंजॉयमेंट बोले तो उनके लिए, मीन्स आज के लोगों के लिए ऐसे लगता है कि पब में जाना, बहुत लाउड म्यूजिक, या फिर बहुत डांस करना, तो ये सब को मस्ती समझते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, डांसिंग इज ऑल्सो वेरी गुड, डांसिंग इज गुड, म्यूजिक इज, देखो हम कितने बड़े बड़े सत्संग करते हैं, जबरदस्त सत्संग करते हैं। वी ऑल्सो हैव अ बिग हैंड इन म्यूजिक। आर्ट ऑफ लिविंग में एक बहुत बड़ा स्ट्रीम है सत्संग, म्यूजिक। हम डांसिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, इट्स ऑल राइट। बट द नेचर, उसकी जो नेचर होती है वह जरा अलग होती है। तो आपको अभी जो लोग अल्कोहल वगैरह लेते हैं, वो पब में जाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, लेकिन क्या, इफ यू लुक एट द कंडीशन आफ्टर दैट, आते बाहर ही या तो झगड़े होते हैं, या दे आर गोइंग टू डिप्रेस्ड, और नेक्स्ट डे दे हैव अ हैंगओवर। दे आर नॉट लिविंग अ वेरी प्रोडक्टिव लाइफ, दे आर नॉट वेरी वेरी प्रोडक्टिव। So what we do, we also like kabhi kabar we also go to parties, we also I enjoy dancing also, I love music also, but the level is different over here. Iska flavor hi badal gaya. So yeah, you can see, you can watch movies, you can go for parties, it's all right. हम्म। किसी एक फैन ने आपको ये भी पूछा है कि पानी पूरी खाते हैं क्या आप? हाँ, खाता हूँ मैं। पानी पूरी भी खाता हूँ, नहीं कम सच्ची में खाता हूँ, पूछा है, मैं मेरे कम। मन से नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची में पूछा। नहीं नहीं, पानी पूरी से अच्छा तो मुझे दही दही जो दही शेव पूरी है ना, वो ज्यादा पसंद है मुझे। हाँ हाँ, दही शेव पूरी नाइस। इनफैक्ट आई गिव यू अ टिप, आप पानी पूरी अगली बार जो लेते हैं ना, वो पानी है ना, एकदम ठंडा पानी होना चाहिए। तो और मजा आता है। या वाह, यू कैन, आई दैट्स एंजॉय ऑल गुड दिस दैट्स थिंग, गुड। या एंजॉय ऑल दिस थिंग, या। ओके ओके, तो भैया कुछ अभी थोड़ा रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको मैं कोई भी एक शब्द हाँ बोलता हूँ, आपको उसको सुनने के बाद पहले जो भी आता है वो आप आपको बोलना है मन में जो भी आता है। सोचना, ओके। सोचना नहीं है इसमें, जो भी आता है पहले। हाँ, तो सक्सेस। फॉर एवरीबडी डिजाइन टू बी सक्सेसफुल। डोंट ये मन में लाओ ही मत कि यू आर गोइंग टू सक्सेसफुल। ओके, कम ऑन। ओके, योगा मैट। मोस्ट एंजॉयबल प्लेस टू बी। ओके, तो आपका फेवरेट सॉन्ग? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाह। तो अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग टीचर नहीं होते तो क्या होते? Wow, even I don't know. अभी 20 साल हो गए हैं, तो I don't know really what life would have been then. I have a family background in business. We have a restaurant, we have a cafeteria. Possibly I would have just gone deeper into business and got deeper into अभी एक का दो करो, दो का तीन करो, और पैसा बनाओ, और माया में। Now with my business, with whatever we have, we live a fairly comfortable life. There are no complaints in that. Now also, after 20 years of
doing full-time seva and all, I can tell you like we live a fairly comfortable, relaxed, easy life. Whatever money I would have earned in excess, वो जाके सिर्फ बैंक में ही पड़ा होता, वो कुछ काम नहीं है, वो बैंक में ही पड़ा होता है. So in that sense, we've been blessed and very lucky. So good, I did not go into that stream of accumulating more. I'm just happy with, really happy and फेवरेट डिश, satisfied with what I'm doing. फेवरेट डिश के बारे में पूछ रहे हैं. Yeah, there is this kausue. It's an Burmese dish, kausue. It's Oh. kausue. It's one of my favorite. गुड़ के अंकल पूछ रहे हैं फेवरेट प्लेस आपका कौन सा है, कहाँ आप ज्यादा एंजॉय करते हैं. बेंगलोर आश्रम During the छोड़ summer के. time, during the summer time, Europe. Europe is a beautiful place to be during summer time. There's a country known as Latvia, Lithuania. बहुत कम लोग जाते हैं यहाँ पर. लाटविया को तो बहुत कम लोग जाते हैं. But it's so scenic. It is so green. It is so nice. लिथुआनिया में ऐसे लेक्स होते हैं, इतने सुंदर लेक्स होते हैं. When you get in the water, you can smell the freshness of the water. तो हाँ, मैं जब गया था लिथुआनिया, तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया से गया था. ऑस्ट्रेलिया में there is a very active sea life over there. Everybody has an active beach life or ocean life. लेकिन the oceans are dangerous. वहाँ पर कभी sharks निकलते हैं, कभी वो रॉक फिश होता है, उसके ऊपर आप पैर रख दो तो it gives you sharp shooting pain and all. तो जब मैं लिथुआनिया के, when I went to the lake, it's big lake, हाँ, तो मैं डर के जा रहा था. तो फिर मेरे साथ जो लोग थे, I casually asked them, यहाँ पर कोई वाटर एनिमल्स नहीं है? तो they looked at each other and they started laughing. I was like, भाई इसमें हंसने वाली क्या बात है? But there are something known as water snakes, so ऐसा है ये सब. So they were laughing. Then I said, what happened? तब उन्होंने मुझे बताया, ये लेक में जहाँ पर अभी हम स्विम कर रहे हैं, ये बरस के 7-8 महीने बर्फ रहता है. तो ये गर्मी के सीजन में ये बर्फ पिघल के, तो बर्फ में कोई सी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ना कोई उसके अंदर स्नेक है, ना फिश है, ना कुछ नहीं. इट इज सो फ्रेश, यू कैन लिटरली स्मेल दैट फ्रेशनेस. तो समर टाइम यूरोप इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू बी इन. वाह. और एक क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं. एक फनी क्वेश्चन और एक है, वो है आपको डेटिंग पे जाना हो तो किसके साथ जाना चाहेंगे आप? डेटिंग पे जाना है तो किसके साथ जाना चाहिए? Well, for those of you who don't know, I'm already married. I have a child also, so I think my dating days are over. I'm happy to. I enjoy being a family person. शर्वरी जी पूछ रहे हैं कि साइलेंस प्रोग्राम कब है. तो मैं बताना चाहूंगा आप सबको, 3, 4, 5 गुरु पूर्णिमा स्पेशल पैन इंडिया साइलेंस प्रोग्राम हो रहा है गुरुदेव के साथ, जिसमें गुरुदेव भी कुछ सेशंस लेने वाले हैं और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हसन जी के साथ. उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, तो आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेफिनेटली. जिन्होंने ये मेडिटेशन योगा इस फील्ड में पहली बार आए हैं, अभी तक कुछ पता भी नहीं है, बिगिनर्स हैं, या बहुत साल पहले किया है और अभी नहीं कर, अभी याद नहीं है कुछ, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है. वो 25 जून से एक मेगा प्रोग्राम होने जा रहा है. आपको उसके डिटेल्स खुशरहो.co.in पे आपको मिल जाएंगे. आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट कीजिए. तो जाते जाते भैया एक सवाल जो आजकल हर एक के मन में चल रहा है, वो है डिप्रेशन के साथ कैसे कॉप अप करना चाहिए या उसको कैसे बाहर आना चाहिए. हाँ, सही बात है. आजकल चल रहा है इतना. सी इन द एडवांस कोर्स वी लुक एट इट, थोड़ा इसको डीपली आके देखते हैं. क्या हम देखते हैं, एक सब्जेक्ट है, उसका नाम ही है शेष संपत्ति. इसमें हमें समझ में आता है कि असली संपत्ति क्या होती है. अभी तक हमें क्या लग रहा था, संपत्ति माने क्या, जो हम पैसा कमाते हैं, जो रियल एस्टेट है, फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, इसको अभी तक हम समझते. लेकिन हमारे ऋषियों ने हमें समझाया कि ये नहीं है, ये 6 अलग तरह के संपत्ति होते. तो उन्होंने बताया हमारी असली संपत्ति क्या है. तो बताया जैसा कंटेंटमेंट, समाधान. बताया जिसके पास ये है वो संपत्ति है. जिसके पास संपत्ति ये, जिसके पास समाधान ना हो, उसके पास चाहे जितने भी रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टीज हो, लेकिन ये अगर नहीं है तो वो फिर भी गरीबी है. संपत्ति माने समाधान.
फिर उन्होंने बताया संपत्ति माने श्रद्धा। जिसके पास इस श्रद्धा की संपत्ति हो वो कोई भी तूफान को पार कर सकता है श्रद्धा से, हिलता नहीं है वो। फिर उन्होंने बताया ऐसा मानो उपरति, आप जो भी काम करते हो उसके अंदर आप इंटरेस्ट लेते हो, जॉयफुली करते हो। आप चले जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू आर फुल्ली इन्वॉल्व। ऐसा नहीं कर रहे अरे ये कब खत्म हो जाए, अरे है ना। बहुत उन्होंने सारी बात बताई। और ये संपत्ति कहाँ पाई जाती है, ये सब हमारी अंदरूनी संपत्ति है। समझ रहे आप, जिसके पास ये अंदरूनी संपत्ति है उसको डिप्रेशन यानी क्या पता ही नहीं होता, मालूम नहीं है उसे क्या, क्योंकि वो अंदर से संपत्त है। ये अंदरूनी संपत्ति हमें कमाना है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ हमारे साथ, हम ये बाहर की संपत्ति कमाने में इतना जुड़ गए हैं और हमने इतनी ऊर्जा इसके अंदर इन्वेस्ट की है। सी इन ह्यूमन लाइफ वी हैव लिमिटेड टाइम, वी हैव लिमिटेड एनर्जी। इसको आप कहाँ कहाँ खर्च करोगे। हमने क्या किया, इसको अभी तक सारा कहाँ खर्च कर दिया, इसमें उसमें बाहर के चीजों में इतना खर्च दिया कि अंदर के लिए कुछ नहीं है। ये अंदर कुछ नहीं का नाम है डिप्रेशन। लेकिन जब आप अपनी अंदरूनी संपत्ति बढ़ाते हो, जैसे ऋषियों ने बताया ये 6 संपत्ति है, शम है, दम है, तितिक्षा है, उपरति है, श्रद्धा है, समाधान है, ये अंदरूनी संपत्ति बनाते हो, देन यू लिटरली फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास यू मे बी लिविंग इन अ सिंपल हाउस, यू मे बी लिविंग इन अ मॉडेस्ट हाउस, यू मे बी ड्राइविंग अ मॉडेस्ट कार, बट योर होल एटीट्यूड इज लाइक यू आर द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। व्हेन यू हैव दैट फेथ इन यू, जब तुम्हारे पास वो श्रद्धा होती है, बस यू नो दैट come what may, whatever I need will be provided to me. Nothing can touch me. Nothing can go wrong with me. श्रद्धा के मामले में बस मैं आपको एक ही एग्जांपल देना चाहता हूँ, जीसस क्राइस्ट का। उनके पास एक ही संपत्ति थी, क्या? श्रद्धा। वो भगवान को भी किस तरह बुलाते थे, वो ना भगवान बुलाते थे, ना गॉड बुलाते थे, ना अल्लाह, कुछ नहीं, भगवान को भी बोलते थे माय फादर। वो ईश्वर को भी खुद के पिता की संपत्ति मानते थे, माय फादर। गॉड के बारे में बात करते तो आ फादर इन हेवन, माय फादर्स किंगडम। वो समझते थे ये पूरी कायनात, ये दुनिया सब मेरी बाप की जागीर है, जैसे ये काम है संपत्ति, ये असली संपत्ति है। तो श्रद्धा ये संपत्ति हमें देता है। हैव फेथ माय डियर, आप ये फेथ को बढ़ाओ, श्रद्धा को बढ़ाओ। नो दैट अ गुरु इज विथ यू, अ वेरी वेरी पावरफुल, एक्सीडिंगली पावरफुल फोर्स इज विथ यू। व्हाट कैन गो रॉन्ग विथ यू? जिनके पास गुरु नहीं होते हैं वो बेचारे गरीब होते हैं, चाहे वो करोड़ों के अपार्टमेंट में रहते हो, चाहे करोड़ों की गाड़ी चलाते हो, लेकिन ये संपत्ति नहीं होने के बाद वो बेचारे गरीब होते हैं, डिप्रेशन में कभी चले जा सकते हैं। गाइस, हैव अ गुरु इन योर लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गुरु होने का मतलब क्या है? गुरु होने का मतलब नहीं आपको जाके गुरु जी को फिजिकली इन पर्सन मिलना है, उनके पैर छूना है, हाथ चूमना है, ये सब नहीं करना है भाई। राइट नाउ सिटिंग हियर, Guruji, I know you are there to take care of me. That's enough. That's it. That's your connection with the Guru. Yes. वही का। वाह वाह, आपने बहुत अच्छा बताया श्रद्धा संपत्ति के बारे में। जो लोग इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जिनके मन में हैं, उनको सजेस्ट करते हैं 3, 4, 5 जुलाई आप साइन अप कीजिए एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम विद हसन जी। तो बहुत सारे आपके सेशन से बहुत सारे लोगों को नए नए इंसाइट मिले हैं। बहुत सारे लोग एक अलग प्रेरणा से अपनी योगा के मार्ग पर चलते रहेंगे। ऐसे आप सबके लिए ब्लेसिंग देते रहिए। और बहुत अच्छा लगा भी आपसे बात करके हम सबको। ऑफ कोर्स सभी जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। Big thank you to Datta Bhaiya. Big thank you to Datta Bhaiya for encouraging me to be active on social media. वो हमेशा मुझे जब भी मिलते हैं तो मुझे कहते हैं तुम्हारे पास इतना कुछ है शेयर करने के लिए, प्लीज शेयर करना शुरू करो, लोगों को बताना शुरू करो। Big thank you to you for organizing this, for encouraging, being a source of encouragement. But Bhaiya, thanks a lot. Continue all the good work you're doing. And 3, 4, 5 is the advanced course. और ये गुरु पूर्णिमा एडवांस कोर्स में स्वयं गुरुजी आके सेशंस लेने वाले हैं। ज्ञान और ध्यान गुरुजी कराने वाले हैं, तो डोंट मिस दिस। ज्ञान और ध्यान गुरुजी कराने वाले हैं। शायद मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ही
वो कोर्स के डिटेल्स होंगे अबाउट विद द रजिस्ट्रेशन लिंक। नहीं तो मैं डाल देता हूँ। अनदर वेरी ब्यूटीफुल थिंग आई वांट टू इनवाइट ऑल ऑफ यू इज, अभी ये जो 21 जून आ जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। बिग थैंक यू टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ही क्रिएटेड दिस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं दिस ईयर फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये अगेन दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर मी, हम शाम में 5 बजे आई एम गोइंग टू गो लाइव ऑन FB। ये कुछ स्कूल से हमें रिक्वेस्ट आया है, हाँ देयर आर सम स्कूल्स, वो उनके पास सिर्फ 100 का जूम, यानी वो जूम में सिर्फ 100 बच्चों के साथ कर सकते हैं, दे हैव थाउजेंड्स ऑफ किड्स, तो दे हैव आस्क्ड टू डू एन FB लाइव। तो ये शाम में 5 बजे हो रहा है ये ऑन माय फेसबुक पेज, and with me there are some great yoga art of living teachers and yoga practitioners. So you've heard of Purvi Hegde ji, you heard of Twinkle, you heard of Marut ji. Marut is also a very wonderful yoga teacher. So we are all going to be sharing yoga and yoga tips together on my Facebook page live on 21st June at 5 PM. Wow. So all of you are welcome to join that. Definitely join that. यस सबको इनविटेशन है, आप सब जुड़िए, सब लोगों को साथ में लेके, और भैया को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, और कमेंट में मैसेंजर में उनको मैसेज करते रहिए कि भैया प्लीज सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करते रहिए करके। तो भैया थैंक यू सो मच। जिन लोगों के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए और नहीं पूछ पाए उनके लिए दिल से माफी मांगते हैं। आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको एडवांस कोर्स में मिल जाएंगे, तो सबको इनविटेशन है। हाँ, थैंक यू सो मच भैया, लव यू। Big thank you to you. Thanks a lot. Yes. Everybody enjoy a very happy life and enjoy a healthy life. Okay, I want you to be happy and healthy.